लियो फिल्म की कहानी सिर्फ लियो के इर्द गिर्द घूमती है कि एक्चुअल में लियो कौन है या फिर लियो कौन था। जैसे कि अगर आप डायरेक्टर लोकेश कनगराज की फिल्म देखे होंगे कैथी या विक्रम, तो आपको पता होगा कि ये तीनों फिल्में आपस में क्रॉस ओवर है, एक दूसरे से कनेक्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लियो की स्टोरी शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल उन लोगों से जिन लोगों ने ये फिल्म देख चुके हैं, उनसे मेरा ये सवाल कि लास्ट में प्रतिवन जिससे फोन पे बात करता है वो किस फिल्म से कनेक्ट है, वो कौन हीरो है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों फिल्म की स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होते ही कुछ गुंडों को दिखाता है जो सुपारी लेकर एक कलेक्टर और उसके घर वालों को बेरहमी से मारते हैं, और अगले ही सीन में हिमाचल का एक गांव दिखाता है जहां पर एक जंगली हाइना गांव वाले के ऊपर हमला कर दिया। तो ऑफिसर जोशी प्रतिवन यानी थलपति विजय को बुलाता है हाइना को पकड़ने के लिए। तभी हाइना और प्रतिवन के बीच एक्शन सीक्वेंस होता है जो कि बहुत रियलिस्टिक तरीके से दिखाया गया है। हाइना को अपने लड़के सिद्धार्थ की मदद से बेहोश करके अपने कॉफी शॉप पर जाता है, फिर उसके बाद अपने घर अपनी वाइफ सत्या के पास जाता है जो कि बहुत नाराज होती है। फिर गाना आ जाता है। उसके बाद प्रतिवन, सत्या, सिद्धार्थ, चिंटू पूरी फैमिली हाइना से मिलने जाते हैं और उसका नामकरण करता है। और जो लोग कलेक्टर को मारे रहते हैं उनका इन्फॉर्मेशन लीक होने के कारण वो सब इसी गांव में रहकर चिंदी चोरी करते हैं। एक रात प्रतिवन अपनी बच्ची के साथ कॉफी शॉप पर रहता है, इसकी स्टाफ शॉप क्लोज करती है। तभी इन गुंडों में से एक साइको गुंडा दुकान के अंदर आ जाता है और चॉकलेट कॉफी मांगता है। प्रतिवन मना करता है तो उसके स्टाफ को पकड़कर बंदी बना लेता। प्रतिवन बहुत हाथ जोड़ता, पैसे भी देता, लेकिन ये नहीं मानता और 4 गुंडे और भी आ जाते हैं। तभी इस फिल्म का सबसे बेस्ट एक्शन सीक्वेंस होता है जिसे देखकर इंसान सीटी बजाने पर मजबूर हो जाए और विजय के हर पंच पे दिल से आवाज निकले और मार। तभी अपनी बच्ची और स्टाफ की जान बचाने के लिए इन 5 को जान से मार देता है और जेल चला जाता है। अदालत से सेल्फ डिफेंस का धारा लगाकर छोड़ देता है और ये खबर पूरे इंडिया में फैल जाता है। साउथ इंडिया में ये खबर एक आदमी पढ़कर कंफर्म करने के लिए एक आदमी अपना रवाना करता है। और दूसरी तरफ जिन गुंडों को प्रतिवन ने कैफे में मारा होता है उसका बदला लेने के लिए कुछ गुंडे और आते हैं। तभी मार्केट में प्रतिवन अपनी फैमिली के साथ होता है, वहीं पर सब ये हमला कर देते हैं। इनके बीच एक्शन होता है। प्रतिवन सबको मारने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर जबरदस्ती सिक्योरिटी मांगता है, वो भी अपने इलाके का हाई रैंकिंग ऑफिसर। और जब नेपोलियन हवलदार इसकी सिक्योरिटी के लिए आता है तब प्रतिवन अफसोस करने लगता है। जोशी से बात करते हुए कहता है ये किसको भेज दी, ये बेचारा क्या करेगा। तभी जोशी इस हवलदार का हिस्ट्री बताता है कि इसने 900 लोगों को मारा है और बहुत बड़ा ड्रग डीलिंग रोका था। आपको याद दिला दूं कि कैथी फिल्म में जब हीरो मशीन गन चलाता है तो यही हवलदार रहता है जो मैनुअल पढ़ के बताता है, ये वही हवलदार है। और अगले ही सीन में एक बंदा प्रतिवन का फोटो अर्जुन सर्जा यानी हैरोल्ड दास को दिखाता है और हैरोल्ड अपने बड़े भाई संजय दत्त यानी एंटोनी दास को ये फोटो दिखाता है और एंटोनी कहता है अगर ये प्रतिवन हुआ तो इसके लिए 4 आदमी ही काफी होंगे, लेकिन अगर ये लियो दास यानी मेरा बेटा है तो 400 आदमी भी कम पड़ेंगे। तो और अगले ही सीन में हिमाचल जाकर प्रतिवन के कॉफी शॉप पर बैठता है। प्रतिवन आता है एंटोनी का ऑर्डर लेने और एंटोनी बार बार इसे लियो कहता है। प्रतिवन डिस्कस करता है कि मैं कोई लियो नहीं बल्कि प्रतिवन हूं। और अगले ही सीन में जिन गुंडों को कॉफी शॉप पर प्रतिवन ने मारा होता है उसके गुंडे के आदमी प्रतिवन की फैमिली को मारने आते हैं और इन्हें एंटोनी बचाने के बाद सत्या को बताता है कि ये कोई प्रतिवन नहीं बल्कि मेरा बेटा लियो है जो कि बहुत बड़ा किलर है। ये बात सत्या सुनने के बाद प्रतिवन के ऊपर शक करने लगती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। और इधर प्रतिवन का दोस्त जोशी शिमला जेल में कैद लियो के एक दोस्त से लियो की कहानी पता करता है तो ये कैदी लियो के बारे में बताता है। दास टबैको कंपनी सिर्फ नाम की टबैको कंपनी है जबकि इनका असल काम ड्रग का होता है। 1999 में एंटोनी का भाई हैरोल्ड कनाडा से पढ़ के आने के बाद इंडिया में पहली बार धतूरे ड्रग का धंधा करना शुरू किया और इनका साम्राज्य खड़ा करने में एंटोनी का बेटा लियो का बहुत बड़ा हाथ है। और लियो की जुड़वा बहन इलिसा भी इन्हीं जैसी है। और इन लोगों का बाप एंटोनी बहुत ही बड़ा अंधविश्वासी है, धंधे के लिए जानवरों का बलि देते देते इंसानों का बलि चढ़ाने लगा। तभी कुछ लोग एंटोनी को बताते हैं कि अगर अपने दोनों जुड़वा बच्चों में से किसी एक का बलि दो तो धंधा और ऊपर जाएगा। हैरोल्ड और सभी लोग लियो की बलि के लिए तैयार होते हैं जबकि एंटोनी इलिसा के लिए दोनों को हैरोल्ड बंदी बना देता। लियो अपनी बहन को बचाने की कोशिश करता और इसी फाइट में लियो पूरा दास एंड कंपनी जलाकर राख कर देता और अपनी बहन के साथ खुद भी मारा जाता है हैरोल्ड के हाथों। कैदी ये सारा स्टोरी जब जोशी को बता देता है तब जोशी प्रतिवन का फोटो दिखाकर इससे पूछता है क्या यही लियो है। कैदी इस बात से इनकार कर देता है कि नहीं ये तो बिल्कुल भी लियो नहीं है। और जोशी, सत्या, जो लोग इसके छानबीन कर रहे हैं सबको यकीन हो जाता है कि नहीं ये लियो नहीं है बल्कि उसका हमशक्ल प्रतिवन है। तभी अगले इस सीन में एंटोनी प्रतिवन का बेटा सिद्धार्थ को उठा लेता और एक चेजिंग सीन होता है जिसमें प्रतिवन और नेपोलियन हवलदार एंटोनी को पकड़ते हैं। एक्शन होता, प्रतिवन एक ही रट लगाए रहता है मैं कोई लियो नहीं बल्कि प्रतिवन हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो, कहाँ है। इसी फाइट में एंटोनी प्रतिवन के हाथों मारा जाता और फिर हैरोल्ड का फोन प्रतिवन के पास आता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है, एंटोनी का बॉडी लेकर आओ, मैं इसे छोड़ दूंगा। फिर प्रतिवन एंटोनी का बॉडी लेकर साउथ इंडिया दास एंड कंपनी में जाता है और वहां पर 300 गुंडे के भीड़ में प्रतिवन यही प्रूव करता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं कोई लियो नहीं बल्कि प्रतिवन हूं। अपने बचपन का और स्कूल का फोटो दिखाता है और इसके घर पर हैरोल्ड गुंडों को भेज देता है इसकी फैमिली को मारने के लिए। हवलदार, नेपोलियन जख्मी हालत में और जोशी सभी को मारते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है। और इधर कंपनी में प्रतिवन
सभी को मारता है, ये बहुत ही बड़ा क्लाइमेक्स है। सभी को मारने के बाद हैरोल्ड जब बंदूक के सामने रहता है तब कहता है मैं मान लिया तू लियो नहीं बल्कि प्रतिवन है। तब वहां सस्पेंस खुलता है। प्रतिवन लियो के अवतार में डेडलीस्ट एक्टिंग करते हुए बोलता है कि मैं ही लियो हूं, और लियो के ही अवतार में उसको मारता है, अपने बेटे को बचाता है और पूरे फैक्ट्री को जला देता है। फिर बैक जाकर दिखाता है कि जिस कैदी ने लियो का स्टोरी जोशी को बताया था उसको प्रतिवन ने ही मना किया रहता है कि किसी भी सिचुएशन में ये जाहिर मत होने देना कि लियो जिंदा है। और फिल्म के अंत में प्रतिवन या कहे तो लियो के पास जिसका फोन आता है वह कोई और नहीं बल्कि कमल हसन यानी विक्रम रहता है, जो कि लियो से कहता है जल्द ही मिलेंगे, अभी एक नहीं बहुत सारी फैक्ट्रियां जलानी है, और फिल्म वहां पर एंड हो जाता है। दोस्तों इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 10 में से 8 है, जबकि मैं इसको पर्सनली 10 में से 7.5 स्टार दूंगा। फिल्म देखिए, मजा आएगा, एक्शन बहुत अच्छा है। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा जबकि मेरा भला हो जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।